नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम त्योहार आपके बीच हैं। हम बात करेंगे रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी का अपना एक धार्मिक महत्व भी है, लेकिन एक सामाजिक भी है, और अब तो एक फैशन के जरिए भी इसका एक बड़ा महत्व हो गया। और यूं तो अगर बात करें कि जो लोग वास्तव में इसके शौकीन हैं, या कहें कि जिनका पैशन है, वो फैशन के जलवे में हमेशा ही उनके लिए रूप चतुर्दशी रहती है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से मार्केट में इस वक्त लोग अपने रूप को निखारने के लिए, जेंट्स हों चाहे लेडीज हों, लेडीज के लिए ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट माना जाता है कि रूप चतुर्दशी उन्हीं के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जेंट्स भी काफी जाने लग गए पार्लर्स में, और वो भी चाहते हैं कि हमें भी महिलाओं की तरह सजरे संवरने का मौका मिले। चलिए जी, पूर्णिमा गोयल जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं जयपुर से। पूर्णिमा जी, रूप चतुर्दशी को लेकर के अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली दीपावली और यह दीपावली थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक की दीपावली जो हमने अपनी एज में देखा है। कोविड का बड़ा साया रहा है। पिछली बार बहुत डरते हुए लोग पार्लर्स में जा रहे थे, इस बार क्या पोजीशन है? इस बार पिछली बार से बहुत ज्यादा उत्साह है, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि सबका रुझान ना ऑर्गेनिक की तरफ बहुत हो गया है। जैसे कोविड था तो कोविड में सबको केमिकल से और मतलब जो भी अपनी हार्मफुल चीजें उन सबसे लोग काफी दूर हो गए हैं। सबको हर्बल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए अपनी स्किन के लिए। जी और जी बताइए। जी बिल्कुल। केमिकल से एक सबसे बड़ी बात यही कही जाती है कि हम हर कोई अपने को ब्यूटीफुल तो दिखाना चाहता है, लेकिन अगर हर्बल प्रोडक्ट से, तो इसकी ओर रुझान बढ़ रहा है। कारण क्या है कि स्किन अवेयरनेस। जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड में सब लोग घर में ही थे बहुत टाइम से। तो उन्होंने घर की ही चीजों को इस्तेमाल करके घर में ही जो हमारे उपलब्ध है सारी, किचन के अंदर हल्दी है, शहद है, चावल है, इन सबसे उन्होंने अपने चेहरे का निखार करना सीख लिया। और उनको पता है कि यही आगे उनके लिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए अच्छा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब सब लेडीज ने कहा कि हमें केमिकल में कुछ भी नहीं कराना है, हम सबको ऑर्गेनिक ही कराना है और जो हमारे लंबे समय तक रहे। तो इस बार हमने सबके लिए ऑर्गेनिक उपटन बनाए, जिसमें बेसन, केसर, हल्दी ये सब हमने यूज करे सबके लिए। तो अच्छा लगा ये सब कि वो लोग फिर से हमारे जो पारंपरिक चीजें हैं, पुरानी चीजें, प्राचीन चीजें जो हम रूप चतुर्दशी पे यूज करते थे पहले नहाते समय, वही सबका रुझान उस तरफ हो गया है। जी बिल्कुल। पूर्णिमा जी, मैं एक सवाल जरूर आपसे यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो वक्त होता है, जैसे मैंने शेयर किया कि अभी हर कोई संवरना चाहता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी लगता है मुझे। पहले हो सकता है कि झाड़ने झनकारने के बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन हर कोई अब अपनी तरह से ही मकान को भी उसी तरह से संवारना चाहता है। महिलाओं को हम खासकर देखते हैं कि एक लंबा समय बीत जाता है दशहरा के बाद में, 4 दिन 5 दिन 10 दिन अपने मकान की सफाई में। वो डस्ट हो या फिर एक रूखापन जो स्किन में आता है, बालों में आता है, एक बड़ा कारण वो भी है कि वो रूप चतुर्दशी का इंतजार करते हैं, या उससे पहले कुछ अलग स्पा ट्रीटमेंट लेते हो, या फिर हेयर्स को अपने हेल्दी बनाने के लिए, ऐसा कुछ चलता है इससे पहले? बिल्कुल। रूप चतुर्दशी बनाया ही इसीलिए है कि लेडीज घर में जो अपनी सफाइयां करती है, शॉपिंग करती हैं और बहुत थक जाती हैं, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे आती हैं सैलून में दिवाली से एक दिन पहले, कि वो अपनी पूरी थकान दूर कर सके और कल दिवाली के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो सके, पूरी एनर्जी के साथ और खूबसूरती के साथ। तो दोनों ही चीजें हैं। एक तो सफाई सबने बहुत की है और पिछले कोरोना से निकल के सब आए हैं, दवाइयां ले रखी है सबने पहले कोरोना की, तो साइड इफेक्ट्स डबल आए हैं लेडीज के अंदर। रूप चतुर्दशी पे सिर्फ ड्राइनेस ही हमें मिलती थी कि थकान है और ड्राइनेस है स्किन में, पर उसके साथ साथ जो कोविड के साइड इफेक्ट्स लेडीज के अंदर आए हैं, जैसे सबके बाल बहुत झड़ने लग गए हैं कोविड के बाद, हम सबको पता है। तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है लेडीज के अंदर और पुरुषों में भी। डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, पिगमेंटेशन बहुत हो गया कोविड के बाद, सबको स्किन में झाइयां बहुत आ गई हैं। तो लेडीज को ट्रीटमेंट एक की जगह उन्हें 2-3 ट्रीटमेंट साथ में चाहिए अब रूप चतुर्दशी पे। तो हाँ, नो डाउट की ट्रीटमेंट की जो टेंडेंसी वो हमारी ज्यादा बढ़ गई इस बार रूप चतुर्दशी पे। पहले सिंपल सर्विस होती थी, पर इस बार सबके ट्रीटमेंट्स हमने ज्यादा दी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जैसे समझ आती है चीजें, सब वैसे ही समझ में भी आती हैं। एक दूसरा कारण भी रूप चतुर्दशी का ये माना जाता है कि आजकल के हिसाब से, कि एक लंबा जो समय हो जाता है, थकाऊ दीपावली दोनों तरह की चीजें देती है। और अभी मैं कहीं पे देख रहा था कुछ लोगों से, जैसे अभी मिल रहा था, तो उन लोगों का कहना था कि दीपावली के बाद में एटलीस्ट 2 दिन की छुट्टी आनी चाहिए। मैं कैसा क्यों?
कि एक जोश और जुनून होता है कि हाँ दीपावली है, तो हम उस जोश में ऊपर चढ़ते तो रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, बॉडी रेस्टलेस हो चुकी होती है। और ये पर्टिकुलर किसी एक आदमी की बात नहीं है, सभी की, कि हम पहले लंबे समय तक यही सब कुछ धोना, सफाई करना, ये करना, वो करना, फिर शॉपिंग में बिजी हो जाते हैं, लेट नाइट तक कभी ये काम चल रहा है, कभी वो काम चल रहा है। तो ये बिल्कुल एक रेस्टलेस पीरियड हो जाता है, और उसके बाद थोड़ी सी सुकून मिलता है जब हम पार्लर में जाते हैं या किसी स्पा में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि देखो, धार्मिक महत्व तो उसका है ही। धार्मिक महत्व जैसे बताया जाता है कि घर की सफाई रूप चतुर्दशी का, और लक्ष्मी जी की बहनी बताया जाता है उनको, और एक नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है इसको। बहुत सारे कारण हैं, वो जब पंडितों के साथ जुड़ेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि हर कोई ये चाहता है कि थोड़ा रिलैक्स फील हो सके, पार्लर के जरिए ही सही। बिल्कुल, सबसे मेन रीजन आपने ही बता दिया, जो सैलून के अंदर, पार्लर के अंदर लेडीज आती हैं, वो रिलैक्स होने आती हैं, क्योंकि इतने थक चुकी होती है वो सफाई वगैरह से सबसे, और मेंटली रिलैक्सेशन उनको जरूर होता है, जरूर मिलता है यहाँ पे आके। घर में वो चाहे किसी को भी बुला ले सर्विस के लिए, पर यहाँ जब सैलून में आते हैं वो लोग सर्विस के, तो मेंटली उनको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है कि वो अपने आप को समय दे सकती है, खुद के बारे में सोचने के लिए उन्हें थोड़ा सा वक्त मिलता है कि हाँ हम भी कोई है। वरना पूरा दिन सफाई, काम, मिठाई लानी, कल की पूजा की तैयारी करनी है और ये सब, तो बिल्कुल लेडीज को पार्लर के लिए 1 घंटा 2 घंटा जरूर निकालना चाहिए चतुर्दशी के दिन, जिससे वो खुद को समय दे पाए। और ग्लो जो उनके फेस पे आता है वो फेशियल और हमारी सर्विसेज से कम आता है, रिलैक्सेशन से ज्यादा आता है। तो जब वो रिलैक्स होती है यहाँ आकर, तसल्ली से अपना काम करवाती हैं, तो अपने आप उनके चेहरे पे निखार आ जाता है। जी पूर्णिमा जी, समय के साथ में हर चीज का ट्रेंड बदलता है, इसी तरह से मेकअप का भी बदलता है, हेयर स्टाइल भी बदलती हैं, लोग अब टैटू के यूज में भी जाने लगे हैं। अभी जैसे मेरे जैसे व्यक्ति ने टैटू नहीं लगवा रखा, तो पूछते हैं बच्चे कि टैटू नहीं बनवाए आपने आज तक। एक वो सोचते हैं कि ये नहीं बनवाया तो आप बिल्कुल अधूरे हो। तो क्या कुछ ट्रेंड बदल रहा है? ट्रेंड बिल्कुल बदल रहा है, और कोरोना ने सबका ट्रेंड बदल दिया है। सब बहुत अवेयर हो गए हैं लेके कि क्या नई टेक्निक्स आ रही है यूट्यूबिंग करके। तो इस बार जैसे रूप चतुर्दशी पे लेडीज आई, तो उन्होंने अपना जैसे मेकअप जो कराना होता है शाम के लिए, वो लोग तैयार होती हैं, तो उसमें उन्होंने मतलब अपना HD मेकअप कराना है, एयर ब्रश मेकअप कराना है, तो न्यू टेक्निक्स उन्होंने जो यूट्यूब पे देखे कि इस तरीके का भी मेकअप अच्छा लग सकता है। बहुत ओल्ड डेटेड जैसे मेकअप होते थे वो नहीं करके अच्छे और फैंसी मेकअप हम लोगों ने कराए हैं। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं टैटूज की, तो हाँ हमारे यहाँ पे भी टेम्परेरी टैटूज बनवाने लेडीज आती हैं, जिसमें हम उनके नेक पे भी बनाते हैं, हैंड्स पे भी बनाते हैं, और दिवाली पे भी सबने बनवाए हैं टैटूज। तो हाँ, चलना चाहिए समय के साथ। मैं कहती हूँ जैसे जैसे ट्रेंड चलता है वैसे वैसे उनको अपना मेकओवर कराना चाहिए। जी, हेयर स्टाइल में पर्टिकुलर मैम कोई, जैसे अभी कुछ अलग अलग समय पे सेट मेसी हेयर स्टाइल जिसको बहुत पसंद आती है आजकल की, मेसी लुक पसंद है उन्हें, जैसे दीपिका पादुकोण करती है, वो बोलते हैं दीपिका पादुकोण लुक चाहिए हमें, अनुष्का लुक चाहिए हमें। तो आजकल वो सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आजकल लेडीज, कि हमें ऐसा दिखना है, वो अपने आप को उसके अंदर देखना चाहती है। तो हाँ, जैसे आजकल हमने देखा कोविड में भी इतनी सेलिब्रिटीज की शादियां हुई, तो सब उनके अंदर अपना लुक देखते हैं, तो हेयर स्टाइलिंग के अंदर मेसी लुक का सबसे ज्यादा ट्रेंड है। जी पूर्णिमा जी, IT के साथ में भी कहा जाता है आजकल, मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ, जेंट्स में भी लेडीज में भी, पर्टिकुलर एक आप देते हैं कि उसका फेस, उसको आपने उसमें सेट किया, फिर हेयर स्टाइल को उनमें कंप्यूटर पे दिखाते हैं कि आपको देखिए अगर इस तरह का लुक होगा तो आप ऐसे लगेंगे। ऐसा कुछ चल रहा है? हाँ, इस बालों में जैसे हम कलर करते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास एक ऐप होती है, तो हम उसके अंदर उनको उस ऐप पे दिखाते हैं कि आपका फेस लगा के कि आपके बालों पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो हमारे पास स्टाइल प्रो करके ऐप होती है, उसके अंदर हम कलर भी बताते हैं कि कलर कैसा अच्छा लगेगा, और हेयर कट भी हम बताते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो उसके अंदर हम क्लाइंट का फेस फोटो कैमरा होता है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर वेबकैम, उससे हम लेके एंड उस पर बताते हैं हेयर स्टाइलिंग क्या अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस है लोग बाग टेक्नोलॉजी को लेके कि क्या चाहिए क्या नहीं, तो अच्छी चीज है, हमें भी अच्छा लगता है नई टेक्निक्स पे काम करना। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पहले हम ये मान के चलते थे कि अगर कोई पार्लर है, सैलून है, तो केवल बाल कट करने के लिए होता है। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी को और एक्टिव कर सकें। एक्टिव यानी कि एक्टिव होते हैं तभी आप चल फिर पाते हैं। लेकिन आप में जो लेजीनेस होती है कि हाँ थकाऊ जोपन होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि एक चार्मिंग या अट्रैक्टिव, या फिर कहें कि एक बिल्कुल हेल्दी पोजीशन में, त्योहार में केवल यही नहीं है कि हाँ सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर कोई अपने आप को एक, और ब्यूटीफुल केवल ये नहीं है कि आपने बिल्कुल अच्छे से कटिंग कराई, ये कराया, वो कराया, वो नहीं है। ब्यूटीफुल आपका पूरा एक चार्मिंग
जो आपका नेचर है वो दिखना चाहिए आपका। अगर आप थके हुए लग रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बोलने के साथ साथ ये भी महसूस करेंगे कि अब यार बस और हो गया, अब इसको नमस्ते सर नमस्ते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता भी हूँ कि बातें चलती रहती हैं लेकिन वो कहते हैं अच्छा चलिए ठीक है, तो मतलब ये होता है कि ओके बाय, लेकिन वो सामने वाला नहीं समझता है। और वो हो सकता है कि पहले से आप जैसे सैलून में किसी में आकर के और रेडी होकर के गए हों और वो बिल्कुल अपनी एनर्जी को रिएक्टिव किया हो। तो चलिए, आप जो ये पिक्चरें देख पा रहे हैं अभी, मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, ये तमाम वो पिक्चरें हैं कि लोग सजने और संवरने शुरू हो चुके हैं। शाम का इंतजार नहीं होता है क्योंकि क्राउड जो है उसे देखते हुए टाइम्स लोगों के बने हुए हैं। मैं भी छोटी, अगर आप पार्लर में दुकान पे भी आप जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पे आपको ये सोचें कि चलिए मैं जाके मेरी चेयर को ऑक्यूपाई करूंगा और अपनी कटिंग शुरू करवा दूंगा। वो सब नहीं हो पा रहा है अभी तमाम जगह पे। जो हमारी रिपोर्ट्स आ रही हैं उस लिहाज से, चाहे वो पार्लर हो या कोई बड़े सैलून हो या फिर आपके स्पा हो, सब जगह पे लोग अपने अपने तरीके से उसे एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि त्योहार को अगर सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसके साथ में एंजॉय जुड़ता ही जुड़ता है। तो इसी लिहाज से आप तमाम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ मॉडल्स में हैं, कुछ अपने आप को तैयार करने के लिए इस वक्त पार्लर्स की ओर रुख कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, एक उपटन का बड़ा महत्व बताया जाता है, इसका कुछ है लॉजिक इसमें आप लोगों के ब्यूटी टिप्स के साथ में? बिल्कुल, उपटन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हम सभी को पता है, लेडी सफाई करती है दिवाली से पहले, तो उनकी स्किन के ऊपर एक डेड स्किन जम जाती है मिट्टी, धूल मिट्टी से और गंदगी से। तो उनकी स्किन जो ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, एक तो धूल मिट्टी से और दूसरी थकान से, स्ट्रेस से। तो वो जो एक लेयर जम जाती है उनकी स्किन के ऊपर, उसको हटाने के लिए हम उपटन का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मार्केट में भी बहुत तरीके के उपटन मिलते हैं, ऑर्गेनिक उपटन के नाम से भी मिलते हैं, तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में भी हम उपटन बना सकते हैं जिसके अंदर हम केसर, मलाई, दूध, हल्दी और कच्चा दूध, इसको मिला के अच्छा सा उपटन बना सकते हैं। और फ्रेग्रेंस के लिए गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां। और इससे हम पूरा जब अपनी बॉडी को मलते हैं, स्क्रब करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो हमारी बॉडी से पूरे डेड स्किन निकलती है, मैल निकलता है और एक अलग ही रूप निखर के आता है। तो इससे हमें फील भी बहुत अच्छा होता है लेडीज को, और रूप चतुर्दशी की जो परंपरा है वो भी हो जाए। तो इसमें दोनों ही लॉजिक है पूरा, कि हमारी परंपरा भी है और दूसरा हमारी बॉडी की क्लीनिंग भी हो। जी बिल्कुल, इवनिंग के वक्त का इंतजार करते हैं लोग, फिर संवरना शुरू हो जाता है। कब से ये सिलसिला शुरू हो जाता है रूप चतुर्दशी को? ये आज सुबह से रूप चतुर्दशी का तो सुबह से ही चालू जाता है। पर हाँ, क्योंकि आजकल लेडीज वर्किंग है, उनके पास इतना समय नहीं होता, तो धनतेरस से ही सब लेडीज रेडी होने लग जाती हैं, अपना रूप निखारने लग जाती है, क्योंकि इतना समय नहीं है आजकल कि एक ही दिन में सारा काम कराया जाए। तो धनतेरस से ही हमारे पास रश होने लग जाता है, भीड़ होने लग जाती है। पूर्णिमा जी, एक बात आती है स्किन को लेकर के। स्किन केयरिंग हर कोई होना चाहता है लेकिन समय का अभाव समझिए, या फिर मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना था कि सफाई में रूखी रूखी स्किन, हमारे जो नेल हैं इनके पास में इस तरह से। तो ये कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि हाँ बिल्कुल हर कोई सफाई में रहता है, अभी भी आपको आज का दिन भी है, कल भी आप दोपहर तक, तो ऐसा कुछ घर में भी रह करके इन उसके कोई काम भी ले सके कि हाँ बिल्कुल रूखापन आता है, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है? हाँ, रूखापन 2-3 कारण है जिससे आता है। एक तो हम काम करते रहते हैं पूरा दिन, तो हम ना तो पानी पीते हैं प्रॉपर, ना हम कुछ लिक्विड ले पाते हैं, तो रूखापन बॉडी के अंदर ही आ जाता है। दूसरा, सफाई में हम जो केमिकल्स यूज करते हैं हाथ सफाई करने के लिए, कोई भी हम जो लिक्विड वॉश यूज करते हैं, सरफ यूज करते हैं, उससे हमारे हाथ और फेस पे ड्राइनेस आ जाती है। तो इसका हम घर में ही उपचार कर सकते हैं। एक तो जो जैतून का तेल आता है, तो जैतून के तेल को हम अपने नेल्स के चारों तरफ बहुत अच्छे से रात को मालिश करके सोए, तो हमारे जो ये क्यूटिकल्स होते हैं, डेड स्किन हो जाती है नाखून के पास, तो वो बिल्कुल कम हो जाएगी, डेड स्किन होना कम हो जाएगा। दूसरा, बादाम का तेल जब हम नहाते हैं तो हमारी जो पानी की बकेट होती है उसके अंदर हम बादाम का तेल डाल सकते हैं, अरोमा का ऑयल डाल सकते हैं, और उससे अगर हम नहाएंगे तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस नहीं होगी। और जितना ज्यादा हो सकता है आप मॉइस्चराइजर यूज करें नहाने से पहले, नहाने के बाद, रात को सोने से पहले आप पूरी बॉडी पे ऑयल लगा के सोएं, क्योंकि वेदर चेंज होता है। मेन अभी इस वक्त एकदम गर्मी और सर्दी आ जाती है, गर्मी दिन भर धूप होती है और सुबह शाम ठंड, तो एकदम स्किन अडेप्ट नहीं हो पाती है हमारी इस वेदर को लेके। तो हमें अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर, मलाई बहुत अच्छी चीज है हमारे जो घर में दूध के ऊपर आती है, आप उस मलाई से अपने फेस के अच्छे से मसाज करो, पूरी बॉडी पे लगाओ, उससे अच्छा मॉइस्चराइजर कोई भी नहीं है। आपको लगा के सोइए,
बिल्कुल, क्योंकि पूर्णिमा जी, एक कॉलर हैं जो अभी राजा पार्क जयपुर से ही जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि हम देख रहे हैं, आपको केमिकल की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कितने ही अच्छी वैरायटी का आप वो लीजिए मॉइस्चराइजर, और उसमें केमिकल के पार्ट्स तो हो ही सकते हैं, क्योंकि वो परसेंटेज भी लिखा होता है। तो उन्होंने शायद, हो सकता है कि आपकी मलाई वाली बात नहीं सुनी हो, तो घर में रह करके केमिकल से बचा जा सके। एक तो मलाई की आपने बात कही, उपटन के लिए भी आपने बात कही, तो और क्या कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने मलाई वाला जो पार्ट बताया, शायद हो सकता है उन्होंने बाद में सुना हो, लेकिन उनका क्वेश्चन पहले था। तो क्या कर सकते हैं घर में रह के, ताकि केमिकल से बिल्कुल बचा जा सके? आप जैसे शहद है, शहद बहुत अच्छा होता है, हनी। तो आप प्योर हनी भी मिलता है, बाजार में भी मिलता है, तो आप हनी लगा सकते हैं। केला होता है, केले को मैश करके आप लगाइए फेस पे, उससे ड्राइनेस बहुत अच्छी दूर होती है, बहुत अच्छा हाइड्रेट करता है वो हमारी स्किन को। जी। और साथ के साथ आप जैसे पैराशूट ऑयल है, वो आप लगा सकते हैं फेस के ऊपर। ऑयल से बहुत अच्छा होता है। घी बहुत अच्छा होता है, देसी घी। आप देसी घी आप मलाई से निकाल सकते हैं। जैसे कईयों को मलाई से कुछ एलर्जी होती है, स्मेल अच्छी लगती है, तो आप घी लगा सकते हैं फेस पे। घी बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है उसके अंदर, तो आप घी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। आप चाहे बाजार से मॉइस्चराइजर मत लीजिए, तो आपको ये घर में ही मिल जाएगा। जी, चलिए, पूर्णिमा जी ने काफी कुछ दर्शकों को बताया है कि आप घर में रह करके कैसे तैयार हो सकते हैं, कैसे निखर सकते हैं, और आप कैसे तैयार हो सकते हैं, वो टिप्स आपने दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लगातार देख सकते हैं स्क्रीन पे भी किस तरह से सजाया जा रहा है, किस तरह से निखारा जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक थकान भरा त्योहार भी कह सकते हैं इसे, थकान इस वजह से, लेकिन ये थकान एकदम चकनाचूर कर देती है हमारा उत्साह और उमंग। जब दीपावली के दीपक हमारे दिखते हैं, रोशनी दिखती है, तो निश्चित रूप से वो अंधेरों को चीरते हुए जब उजास की ओर हम बढ़ते हैं, तो वही एक दीपावली का बड़ा महत्व होता है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रूप चतुर्दशी पे आप जुड़ी पूर्णिमा जी, आपने काफी टिप्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हमारी विशेष पेशकश रूप चतुर्दशी खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।